नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में कोरोना के नाम पर क्या क्या धोखेबाजी होती है। आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जिस दिन 1,17,00,000 से ज़्यादा मामले उजागर हो चुके थे, 24 मार्च 2021 को उस दिन फैसला लिया गया कि कुंभ का मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाएगा। और कुंभ के मेले के आयोजन में कोरोना की दूसरी लहर में महामारी से लोग ना मरे, इसके लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। उस आदेश के मुताबिक 50,000 लोगों के रोजाना टेस्ट किए जाने थे। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत रोचक बात है कि कुंभ में कोरोना जांच के नाम पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी रिपोर्ट उजागर हुई। और यह उजागर कैसे हुई है? 22 अप्रैल को फरीदकोट पंजाब के विपिन मित्तल, जो LIC का एजेंट है, उनको एक SMS जाता है और SMS में सूचना मिलती है कि तुम्हारा कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव है। और यही नहीं, इसके साथ में उन्हें कहा जाता है आपकी जांच रिपोर्ट का लिंक भी संलग्न है। और उन्होंने, विपिन ने इसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद जब ICR को इसकी शिकायत की गई तो उसके बाद पाया गया कि यह मामला हरिद्वार की जांच का है। और हरिद्वार की जांच के लिए जब यह मामला भेजा गया तो क्या हुआ? हैरान हो गए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। एक एक मोबाइल पर 50-50, 60-60 हजार लोगों की जांच की रिपोर्ट थी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, एक तरफ आप सब लोगों ने देखा कि कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली और घंटी घड़ियाल बजाए गए, जबकि हमारे देश के अंदर 30 जनवरी को एक मामला उजागर हो चुका था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन 30 जनवरी को विश्व वैश्विक आपातकाल घोषित कर चुका था कोरोना के लिए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब आप सोचने की बात है, 24 मार्च 2020 को देश में 500 मामले थे तो ताला बंद कर दिया जाता है। और तालाबंदी के बाद हमारे देश के अंदर, मैं अगर कहूं कि 60 लाख करोड़ का तो देश को आर्थिक नुकसान हुआ। और 60 लाख करोड़ के अलावा अगर हम दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो वो बात यह है कि 1,000 से ज्यादा वो लोग जो चलते चलते भूख से सड़कों पर मरे, गाड़ियों से रौंद के मरे, रेल से कट के मरे और पुलिस की लाठियों से पिट के मरे। तो हमको सोचना चाहिए, क्या हमारे देश में कोई ऐसा वैज्ञानिकों का समूह, या मैं गिरोह कहूंगा, जो देश के प्रधानमंत्री से कहे कि 500 मामले होने पर आप देश के अंदर तालाबंदी करके देश का कोरोना भगाने के लिए तालाबंद कर दो। और जब 1,17,00,000 मामले उजागर हो जाएं तो आप कुंभ के आयोजन की तैयारी कर दो। यदि सच में ऐसा कोई वैज्ञानिकों का गिरोह हमारे देश के प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है तो तत्काल ऐसे गिरोह को हथकड़ी लगा के जेल में डाला जाना चाहिए। और यदि हमारे देश का प्रधानमंत्री अवैज्ञानिक तरीके से अपनी ही मूर्खता के कारण जब मन करता है 500 मामलों में ताला लगा दे और 1,17,00,000 मामले उजागर होने पर कुंभ के आयोजन की तैयारी करा दे, तो कुर्सी से हटा करके नरेंद्र मोदी को हथकड़ी लगा करके जेल में डाला जाना चाहिए। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि जब यह मामला हुआ तो 9 जून को नैनीताल हाई कोर्ट में इसको लेकर के एक जनहित याचिका दायर की गई। और 12 जून को सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। आपदा प्रबंधन के तहत धारा 12 के तहत जिन परिवारों की सदस्य की मौत हुई उनको 4-4 लाख रुपए देने का, तो तब फंसी हुई मोदी सरकार कहती है हम तैयार हैं 4-4 लाख रुपए देने के लिए। और ठीक क्रोनोलॉजी का हिस्सा मैं बताता हूं, जैसे इससे निकलने का रास्ता क्या निकला। 18 मार्च 2021 को घोटाला किया गया, 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ रुपए में खरीदा गया अयोध्या की। और 13 जून को इस मामले को जानबूझ करके RSS बीजेपी के माध्यम से विपक्ष को बताया गया ताकि कोरोना की जांच की फर्जी रिपोर्ट की पोल ना खुले, कोरोना महामारी के तहत जो आपदा प्रबंधन में जिनकी जान गई उनके 4-4 लाख की मांग को दबाया जा सके। और देश में 70 लाख लोग जो कोरोना संक्रमित हुए होंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में एक ग्रुप आया था 83 लोगों का, जिनमें से 22 लोग अंडरग्राउंड हो गए थे।
और 61 लोगों की जांच हुई और 60 लोग कोरोना संक्रमित थे। इसका मतलब है कि 70 लाख लोग जो कुंभ में शामिल हुए, उनमें से अगर हम कहें तो कम से कम 69 लाख लोग कोरोना संक्रमित हुए। और अब बड़ा सवाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जून को मोदी सरकार ने कहा हम 4-4 लाख रुपए नहीं दे सकते। ये मोदी सरकार या मोदी या अमित शाह के बाप की बपूती नहीं है। हमारे देश में आपदा प्रबंधन कानून की धारा 12 के तहत सबको महामारी में जान गंवाने वाले को 4-4 हजार रुपए देने का 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, फर्जी तरीके से जांच रिपोर्ट तैयार करके यदि 69 लाख लोगों में से जिन लोगों की जान कोरोना से गई उनकी हत्या का मुकदमा भी चलना चाहिए। एक एक व्यक्ति का 4-4 लाख रुपए सरकार को भरना चाहिए। और वो 70 लाख लोगों में से जो अपने घर गांव गए वापस और उनके परिजनों की भी अगर कोरोना से जान गई तो उसकी हत्या का मामला भी मोदी सरकार पर और उत्तराखंड की सरकार पर दर्ज होना चाहिए और सबको 4-4 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। मैं मामला अभी सरकार इतिश्री कर रही है कि 420 का मामला है, 120 का मामला, बिल्कुल नहीं। ये हमारे देश के साथ गद्दारी का मामला है, हमारे देश को महामारी में झोंकने का मामला है, हमारे देश के लोगों की कोरोना से हत्या कराने का षड्यंत्र है। तो इस पूरे मामले को जोड़ते हुए हमको देखना चाहिए। और मैं फिर आप सब लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं कि हमारे देश में 2005 में जो आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 12 के तहत एक एक व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए जिनकी जान गई है उनका परिवार हकदार है। इसके लिए आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं, हमारा पेज है वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स, उसके साथ आप जुड़ें। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो 70 लाख लोग हरिद्वार में कुंभ में शामिल हुए हैं उनमें से जितने परिवार के लोगों की जान गई है उन सबसे मैं अपील करता हूं कि उठ खड़े हो और मोदी सरकार पर और उत्तराखंड की सरकार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने का काम करें। और देशवासियों, आपको समझना पड़ेगा ये कौन सा तरीका है मोदी का कि 500 मामले होने पर नरेंद्र मोदी हमारे देश में ताला बंद कर देते हैं। और जब हमारे देश के अंदर, मैं अनलॉक की बात करना चाहता हूं, और जब हमारे देश के अंदर अक्टूबर में 2020 की मैं बात कर रहा हूं, 73 लाख मामले उजागर हो गए थे और 1,11,000 लोगों की मौत हो जान जा चुकी थी, तब अनलॉक कर दिया जाता है। और 2021 में जब कोरोना की महामारी के खिलाफ एक बनी टास्क फोर्स के अगुवाई कर रहे डॉक्टर पाल और सब लोग चिंतित थे कि हमारे यहाँ कोरोना के वायरस का जो दूसरा स्वरूप है, और उसके बावजूद 24 मार्च को 1,17,00,000 से ज़्यादा मामले उजागर होने पर कुंभ का आयोजन कराया जाता है। और कुंभ में फर्जी रिपोर्ट दर्ज करके देश को महामारी के आग में झोंका जाता है। और जब मोदी सरकार फंसती है तो फिर राम मंदिर के घोटाले को उजागर कराया जाता है। तो आप समझ लो कि राम मंदिर के साथ धोखा, हमारी सीमाओं पर चीन ने कब्जा कर लिया उसको लेकर धोखा, कोरोना के नाम पर धोखा, और हमारे देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत एक महामारी में जान गंवाने वाले एक एक व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए से वंचित रखने का, परिवारों को वंचित रखने का षड्यंत्र में भी मोदी सरकार धोखा दे रही है। इसके लिए आप सब लोगों को एकजुट होना चाहिए ताकि 2005 में बने कानून का भी लाभ लोगों को मिल सके। और दूसरी बात है, हमारे देश के साथ धोखा देने वाले ऐसे देशद्रोहियों को हम दंडित करा सकें। इस बात के साथ मैं अपील करते हुए आपसे कहता हूँ, मेरे साथ में आनंद माथुर हमारे साथी हैं, रोहतास जी ये किसान योद्धा हैं, और आज हम लोग टिकरी बॉर्डर थे, वहाँ से वापसी में हमने तय किया कि हम यहाँ कराला में एक इस पर आप लोगों के साथ संवाद करेंगे। ये आनंद भाई का खेत है हमारे पीछे, दाएं बाएं आप देख सकते हैं। दाएं तरफ जरा मैं कहूँगा, देखिए ये बड़ा हरा भरा खेत है, और उस तरफ देखिए, उस तरफ इनका ये घर है ना, ये पैतृक घर और वो नया घर बना हुआ है। ये सब दृश्य आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपसे अपील करता हूं कि हम सब लोग एकजुट हों और वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स के पेज पर आप जुड़ेंगे, फेसबुक पेज पर। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।